रिसोर्सेज एंड आर्ट इन एजुकेशन जो ये सब्जेक्ट है, इसके जो हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। लाइब्रेरी की मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस, और लाइब्रेरी का प्रोसीजर। अभी हमने जो डिस्कस करना है वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग, इसकी डेफिनेशंस, ऑल ऑफ द थिंग्स। सो मैनेजमेंट अगर हम सिंपल देखें, हमें पता है डेली हम जो है बहुत सी चीज़ों को मैनेज करते हैं, चाहे वो हमारे घर के काम हो, चाहे कोई बिजनेस का काम हो, चाहे वो कॉलेज का काम हो, स्कूल का काम हो, एनी वर्क। तो हम उसको या तो हम खुद मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अगर हमसे नहीं होता है तो हम किसी और से करवाते हैं, या हम एक पूरी टीम होती है हमारी, टीम बनाकर हम काम करते हैं, तो हम एक काम को मैनेज करते हैं। सो मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन बस यही बनती है कि हमें बस किसी तरह से कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग, ऑर्गेनाइजिंग करके, या किसी इंसान को एक अच्छे से डायरेक्शन देके हम अपना बस काम निकलवाना चाहते हैं। हम अपना बस काम जो है, हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है, हम उसको बस पूरा करना चाहते हैं। सो मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। So management is defined as the process of a planning, organizing, directing, and controlling to accomplish the organizational। अब organizational कोई भी हो सकता है, चाहे वो कॉलेज का हो, स्कूल का काम हो, कोई भी organizational objectives through the coordinated use of the human and the material resources। So हम humans जो हैं और ह्यूमंस की हेल्प से या फिर किसी मटेरियल रिसोर्सेज की हेल्प से बस हम अपना काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एंड द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर कोऑर्डिनेटेड। हम सब एक साथ जो मिलकर अकम्प्लिश करती हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को, उसको हम मैनेजमेंट कह रही हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली गेटिंग एक्टिविटीज completed with and through other people। yes, efficiently का मतलब होता है बिल्कुल करेक्टली, जो हम अपना काम है उसको कंप्लीट कर रहे हैं या अदर किसी और लोगों से करवा रहे हैं। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द बोथ एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। सो मैनेजमेंट में अगर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है तो हम वो पहले नॉलेज को एक्वायर करेंगे, फिर उसके बाद हम उस नॉलेज को अप्लाई भी करेंगे। Management is a combination of both art and a science. The scientific comes lies in the decision making। कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, हमने कोई काम करना है, तो हम उसमें कैसा डिसीजन ले रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। शेड्यूलिंग एंड इन द सूटेबल एक्सप्लॉयट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। द आर्टिस्टिक कम टू मैनेजमेंट can be established in the task of communicating, leadership and the goal setting। So अगर मुझे कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करना है मान, अब मुझे उसको कैसे मैनेज करना है। उसके लिए सबसे पहले तो जो साइंटिफिक एक नॉलेज होती है वो होती है, एक होती है आर्टिस्टिक नॉलेज। तो सबसे पहले साइंटिफिक नॉलेज में आता है कि हमने डिसीजन कैसा लिया है, हमने अपने टाइम को कैसे शेड्यूल किया है, और हम जो उसको काम करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं। अब जो आर्टिस्ट आता है कि जो हमारा लीडरशिप क्वालिटी है, या जो हमारा एक लीडर है, वो कैसे हमारे साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसने कोई गोल सेट किए हैं या नहीं किए हैं। तभी जाकर ये जो हमारे साइंटिफिक और आर्टिस्टिक जो है वो टुगेदर होंगे, इनका कॉम्बिनेशन अच्छे से होगा, तभी हमारा काम अच्छे से हो पाएगा। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं मैनेजमेंट की, अकॉर्डिंग टू द हेनरी फेयोल। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। G.R. Terry, management is a distinct process consisting of करता दिया था खराब। According to G.R. Terry, management is a distinct process consisting of a planning, organizing, activating, and controlling to determine and accomplish the objectives by the use of the people and the resources। Same definition according to the Peter Drucker, management is a multi-purpose organ
that manage a business and managers and manage workers and the work. Yes. So पीटर जी ने कहा है कि मैनेजमेंट जो है एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो बिजनेस को भी मैनेज करता है, बिजनेस के जो मैनेजर्स है उनको भी मैनेज करता है और जो वर्कर्स है उनको भी मैनेज करता है. According to Harold Kuhns, management is the art of getting things done through others and with the formally organized groups. Management insists on three essential elements. Management insists on the three essential elements. Management is a process. It is a process or a series of continuing and related activities. Management requires the effective performance. It involves and concentrates on the reaching organizational goals on the time. Management needs the efficiency. Efficiency means the doing the task correctly and with the minimum cost. So ये जो हैं तीन मैनेजमेंट के तीन इम्पोर्टेंट जो है एलिमेंट्स हैं. सो एक जो है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम एक के बाद एक काम करेंगे तभी वो हमारा गोल है वो हम अचीव कर पाएंगे. जो उसमें इफेक्टिव परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो भी उसको हमको कर रहे हैं उनको अपना पूरा बेस्ट देना होगा काम करने के लिए और उनको वो जो काम है पूरा एफिशिएंसी के साथ में करना होगा, विद द करेक्ट काम करना होगा विद द मिनिमम कॉस्ट. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट की? इट इज अ यूनिवर्सल, goal oriented, continuous process, multidimensional group activity, dynamic function and intangible process. So management is a goal oriented process. It always aims to achieve a certain organizational goals. जैसे कि हमारा कोई भी गोल हो सकता है कि मुझे ये वीडियो जो है पूरा ये सब्जेक्ट की रिलेटेड वीडियोस कंप्लीट करनी है विद एफिशिएंट. सो आपका गोल हो सकता है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है अपने एग्जाम्स देने के लिए. सो सबके गोल जो हैं वो गोल होते हैं तो हमें उनको मैनेज करना पड़ता है, हमें टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है. तो ये मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल और द परवेसिव. So management is found in every walk of our life. As it is a universal concept. Yes. So management जो है हमें अपनी लाइफ में हर जगह करनी होती है. तो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट से लेकर के एक जो ओल्ड एज इंसान है सबको जो है अपनी लाइफ में हर चीज को मैनेज करना पड़ता है. इट इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल और बिग. चाहे वो एक स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, सबको जो है अपने जो है मैनेज करना पड़ता है अपने काम को. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. यस. All the functions of the management जो है planning, organizing, staffing, directing and the controlling are performed on the continuous process. Management is a dynamic. Management is applied to human groups which work in a society. So dynamic means changing. The ever-changing social environments directly and indirectly influence the group activities. Yes. So जो अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई ग्रुप में एक्टिविटी अगर हम कोई उसको मैनेज करना है हमें, तो क्या हो सकता है कि कोई एक जो मेंबर है ग्रुप का वो मे भी बीमार हो जाए या उसको कोई काम पड़ जाए, वो उस काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे, तो क्या हो सकता है कि उसका या तो वो सीधे सीधे उसके काम के ऊपर इफेक्ट डलेगा या फिर इनडायरेक्टली उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा उस काम के ऊपर. तो सोशल जो है हमारा एक्टिविटीज एनवायरनमेंट वो बहुत इफेक्ट करता है हमारी ग्रुप एक्टिविटीज को या कोई भी काम को. हेंस चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है हमारा प्रोवाइड अ चैलेंज टू अ मैनेजमेंट. एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन नॉट स्टे स्टैटिक. It must adopt itself to changing conditions. It is a multi-dimensional activity.
Management is not confined to the administration of people only, but it also manages the work, process, operations, which make it is a multi-dimensional disciplinary activity. Management is a group activity. Various departments in the organization must work in a harmony with one another. It requires teamwork and the coordination. Management is an intangible force. Management cannot be seen, can neither be seen nor touched, but can only feel its existence in the way the organization functions. सो ये हमने अभी जो बात की है, ये हमने सिंपल मैनेजमेंट की बात की है कि मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे हम इसका प्रोसेस क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ा हमने, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में। सो अभी जो ये मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, अब हम इसमें सिर्फ ये पढ़ेंगे कि हमें लाइब्रेरी में किन चीज़ों को मैनेज करना होता है, उसके लिए हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे-कैसे हमें लाइब्रेरी में क्या-क्या मैनेज करना पड़ता है, हम वो देखेंगे। Library management is the process of coordinating total resources of an organization towards the accomplishment of the desired goals of that organization through the execution of the group of interrelated functions such as the planning, organizing, staffing, directing and the controlling. So मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो वही रहेगी कि आपको एक कोऑर्डिनेटिंग जो है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप और लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करोगे, जितने भी आपके पास रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल करोगे, और जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, उसकी तरफ आपका कोई भी जो एक गोल है उसको आप अकम्प्लिश करने की, यानी कि कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। आप उसके लिए बहुत सी प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, ठीक है। सो द मैनेजमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी मीन्स द efficient and the effective management of a material, machinery, men and the money. So लाइब्रेरी में हमें किन किन चीजों को मैनेज करना है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली किन किन चीज़ों को मैनेज करना है, वो है लाइब्रेरी का जो मटेरियल है, लाइब्रेरी में जो मशीनरी है, जो मैन है, जो वहां पर लोग आते हैं, और द मनी। लाइब्रेरीज आर द सिंपली सर्विस ओरिएंटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। लाइब्रेरी में जो है वो सर्विस ओरिएंटेड है। लाइब्रेरीज का काम सिंपली है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, सो दैट कि वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में आने का फ़ायदा हो। So next is the levels of the management. As we have already learned that management does not refers to a single individual, but it refers to a group of persons. In libraries, large number of the staff are employed and placed at different places to perform a different managerial activities. सो हमने ये पीछे जो लाइब्रेरी प्रोसीजर था उसमें पढ़ा था कि लाइब्रेरी में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनमें डिफरेंट स्टाफ होता है, उनका अलग अलग जो है काम होता है, डिफरेंट प्लेस पर वो उनको एम्प्लॉय किया जाता है, और उनके पास कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। टू कैरी ऑन दिस एक्टिविटीज़ उनको कुछ ना कुछ जो है एम्प्लॉयज़ को एक नेसेसरी जो है एक अथॉरिटी दी जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सो दिस ग्रांट ऑफ अथॉरिटी जो उनको मिली है रिजल्ट इन अ क्रिएशन ऑफ अ चेन ऑफ अथॉरिटी। सो इससे एक चेन बनती है। दिस चेन इज डिवाइडेड इनटू 3 levels which result in creation of 3 levels of the management. सो हमने पीछे पढ़ा था लाइब्रेरी प्रोसीजर में, तो सबसे पहले काम होता है हमें बुक्स की कलेक्शन करनी होती है। सो सबसे पहले जो बुक्स कलेक्शन में जो उसको मैनेज करने वाली हैं, अगर वो अपना काम अच्छे से करेंगे तभी जो है उसके आगे जो थे जिनको बुक्स की क्लासिफिकेशन करनी है, टेक्निकल जो सेक्शन वाले थे उनको बुक्स की क्लासिफिकेशन करनी है, बुक्स की मैनेजमेंट करनी है, तभी वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर बुक्स कलेक्शन वाले करने वाले जो थे सेक्शन वाले, अगर वो बुक्स मंगाएंगे
तभी जो है जो क्लासिफिकेशन वाले टेक्निकल सेक्शन वाले उनको अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे। सो ये एक ऐसे चेन बन जाती है, उनके पास एक अपनी अथॉरिटी है कि उनको वो बुक्स मंगवा सकते हैं, और इनके पास अथॉरिटी है कि उनको कैसे क्लासिफाई करना है, किसी भी सेक्शन में वो रख सकते हैं बुक्स को जा करके। तो सबके पास एक अलग अलग अथॉरिटी है, अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना अपना काम करेंगे, जिससे एक चेन ऑफ अथॉरिटी बन जाएगी। और इसको हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आती है टॉप लेवल की मैनेजमेंट, फिर आती है मिडल लेवल की, और एक आती है सुपरवाइजरी लेवल और द ऑपरेशनल और द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले है टॉप लेवल का मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ वाइस चांसलर, वीसी, हेड ऑफ द लाइब्रेरी, chief librarian, deputy librarian, chief financial officer and the chief operating officer। तो सबसे पहले जो भी अगर यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो वहां पर सबसे जो मेन इंसान होता है वो होता है वाइस चांसलर जी। उसके बाद होते हैं लाइब्रेरी के हेड, देन जो हमारे चीफ हो गए लाइब्रेरियन, फिर उसके बाद आते हैं डिप्टी लाइब्रेरियन, फिर उसके बाद है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। The managers working at this level have maximum authority। इनके पास जो है सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मेन फंक्शंस क्या है टॉप लेवल मैनेजमेंट के? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी, दे फॉर्म लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। सो उनका जो है उनको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं लाइब्रेरी के। The top level managers also frame the plans, बनाते हैं, policies बनाते हैं, achieve the set objectives, so that कि जो उनके काम है objectives उनको पूरा करने के लिए वो प्लान्स बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, ये सारा काम टॉप लेवल पर होगा। Organizing the activities to be performed by the person working at a middle level, और जो मिडल लेवल पर जो काम कर रहे हैं उनको भी जो है ऑर्गेनाइज करना उनकी एक्टिविटी को, ये भी टॉप लेवल वाले ही देखेंगे। द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन, ये जो है असाइन करते हैं जॉब्स टू अ डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग जो है मिडल लेवल पे, उनको ये जॉब देंगे। assembling all the resources such as the finance, fixed assets, the top level management arrange all the finance required to carry on day to day activities। yes, so जितना भी जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर कितना लगाना है, कहाँ पर कितना लगेगा, कितनी बुक्स आएंगी, कौन सा मटेरियल आएगा। सो सबसे सबसे ज्यादा काम तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही है। द रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द, यस, सो अगर कोई लाइब्रेरी अच्छे से काम कर पा रही है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की वजह से है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी कितनी ग्रो कर रही है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो टॉप लेवल वाले हैं। दे मेक प्लान टू रन द लाइब्रेरी स्मूथली, सक्सेसफुली by achieving its objectives। Liaison with outside world, टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद, यस, गवर्नमेंट के साथ में उनका कॉन्टैक्ट रहता है, अदर लाइब्रेरी के साथ में, एंड सप्लायर्स ऑफ द बुक्स एंड द मीडिया। Jobs of the top levels are complex and the stressful, demanding long hours of the commitment towards the library। इनकी जो जॉब है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, उनको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। सो टॉप मिडिल एंड द लोअर लेवल। सो टॉप लेवल में एग्जीक्यूटिव कोचिंग, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप होनी चाहिए टॉप लेवल वालों में, डेलीगेशन एंड द एम्पावरमेंट। मिडिल लेवल पर क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी? ये जो टॉप लेवल वाले एक ऑब्जेक्टिव से एक काम सिलेक्ट कर देंगे जिसको वो मिडिल लेवल वाले करेंगे। उसको कैसे काम करना है, कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एक ये टीम बनाएंगे। टैलेंट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस हमें अपनी कैसे अच्छे से मैनेज करनी है। लो लेवल पर इमोशनल इंटेलिजेंस, कोचिंग और फॉर परफॉर्मेंस।
So next is the middle level management. This level of management consists of a sections head, such as the acquisition section head, circulation section head, technical section head. So हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे लाइब्रेरी प्रोसीजर में सेक्शंस पढ़े थे, ये सर्कुलेशन सेक्शन हेड वगैरह, इस सेक्शन में उनके जो हेड्स हैं वो आते हैं. People of this group are responsible for the executing the plans and the policies made by the top level. So जो top level के जो हमारे members थे, VC, chief head of the library, chief of the library, उन्होंने जो मिलके कुछ जो प्लान एंड पॉलिसीज बनाई थी, तो ये जो मिडल लेवल वाले हैं उन प्लान और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेंगे. They act as a link between the top and the lower level. They also perform the functions of the top level for their sections as they make plans and policies for their respective sections. So जो middle level जो के जो ये sections head हैं, ये जो हैं top level के जो functions हैं उनको भी करते हैं, उनके काम को भी करते हैं. और इनके मेन फंक्शंस क्या है मिडल लेवल मैनेजमेंट के? सो जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाई हैं टॉप लेवल की, उनको एग्जीक्यूट करना, इंटरप्रेट करना, ऑर्गेनाइज करना, अपने अपने सेक्शंस के जो हैं एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना और एग्जीक्यूट करना प्लान्स और पॉलिसीज को. जनरली मिडल लेवल मैनेजर्स आर द हेड ऑफ द सम सेक्शंस, सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ देयर, अपने अपने सेक्शंस की जो काम है उनको करना, finding out or recruiting and appointing the required employees for their section. So अपने सेक्शन के लिए अगर कोई उनको एम्प्लॉय को हायर करना है तो वो हायर करते हैं. मोटिवेट करना पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट, कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्ट करना एम्प्लॉयज को, प्रिपेयर देयर परफॉर्मेंस और द रिपोर्ट्स. द मिडल लेवल मैनेजर्स कीप अ वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द लो लेवल मैनेजर्स. They prepare their performance appraisal reports, cooperate with other departments for the smooth functioning. So जो टॉप लेवल वाले थे उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई और जो मिडिल लेवल वाले थे इन्होंने वो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया, अपने अपने सेक्शन हेड के जो काम थे उनको अच्छे से करने की ऑर्गेनाइज किया. और जो लोअर लेवल वाले थे उनके जो काम के ऊपर निगरानी रखी, उनके काम को, उनकी एक्टिविटी को देखा, उनके ऊपर नजर रखी. और थर्ड आता है हमारा सुपरवाइजरी, सबसे जो लो लेवल है ऑपरेशनल लेवल. दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ अ लाइब्रेरी असिस्टेंट्स एंड अ क्लर्क. दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ द टॉप एंड द मिडल. सो टॉप लेवल वाले और मिडल लेवल वालों ने जैसे काम बना कर दिया है वैसे ही जो लो लेवल वाले हैं करेंगे. इनकी अथॉरिटी बहुत लिमिटेड है बिकॉज इनके नीचे कोई नहीं है जो जिनसे ये काम करवाएंगे. द क्वालिटी और द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजर्स. दे रिपोर्ट टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट, को ये रिपोर्ट करेंगे. इनके फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और द ग्रीवनेस बिफोर द मिडल लेवल मैनेजमेंट. ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे जो ग्राउंड लेवल पर जो है वो लोअर लेवल वाले हैं. सो यही जो है वो डील करते हैं, जो स्टूडेंट्स हो गए या फिर जो यूजर्स हैं जो लाइब्रेरी में आते हैं, विजिटर्स हैं, उनसे जो डील करते हैं वो लो लेवल वाले हैं. सो ये जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइब्रेरी में फेस हो रही हैं उनको उनको रिप्रेजेंट करेंगे टू द मिडल लेवल और टू द लोअर लेवल, टॉप लेवल. दे प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर रीडिंग एनवायरनमेंट. इनका काम है कि जो रीडर्स हैं, यूजर्स हैं, उनको सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. और जो मिडिल लेवल वाले हैं उनको सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना. इन सिलेक्शन ऑफ द बुक्स, कम्युनिकेटिंग विद द यूजर्स एंड वेलकमिंग फॉर देयर सजेशंस. सो सबसे नीचे वाले जो हैं जो ग्राउंड स्टेट पर हैं उनका काम है वही
कि जो रीडर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, जो भी उनको अच्छी से अच्छी बुक सेलेक्ट करके देना, जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको मिडल जो लेवल वाली है उनको बताना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के फंक्शंस। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, देन हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है और लेवल्स कितने हैं मैनेजमेंट के वो देखा। 3 लेवल्स हैं, टॉप, मिडल एंड सुपरवाइजरी लेवल। टॉप लेवल में वीसी, हेड ऑफ द लाइब्रेरी, चीफ, ये सब होते हैं। इनका काम सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रेस वाला काम होता है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इनके पास होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, कुछ प्लान्स पॉलिसीज बनाएंगे और जो है असाइन करेंगे ये मिडिल लेवल पे जॉब्स को। जो फाइनेंस का काम होगा वो सारा ये देखेंगे, कोई लाइब्रेरी की कितनी ग्रोथ हो रही है ये इन पे डिपेंड करेगी। और ये कांटेक्ट में रहेंगे गवर्नमेंट के, अदर लाइब्रेरीज के। और मिडिल लेवल वालों का काम है कि जो प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं उनको एग्जीक्यूट करना, और जो अपने लोअर लेवल वाले हैं उन पे निगरानी रखना। इनका काम है जो यूजर्स को सेफ और सिक्योर रीडिंग एनवायरनमेंट देना, उनकी हेल्प करना, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना। So next is the library management functions. So library management के functions क्या क्या हैं? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। अब हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्लानिंग करना। अगर हमें किसी भी कोई भी गोल है हमारा, हमें उसको अचीव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग। इट इज द फर्स्ट एंड द foremost function of the management, that to decide beforehand what is to be done in a future. So अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करके रखनी है? अभी जो हमने फ्यूचर में काम करना है उसके लिए हमें जो प्लानिंग करनी है वो सबसे पहला एक स्टेप होता है। इट रिक्वायर्स अ वाइड नॉलेज, foresight, experience and a sound judgment. अब प्लानिंग करने के लिए हमारे पास पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास। इट मीन्स वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब हमें एक ये पता होना चाहिए कि अभी हम कहाँ पर हैं और हमें जाना कहाँ पर है। अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो हम अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। It prepares short-term and the long-term plan to attain the goals. हम अपने गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स भी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बना सकते हैं। इट encompasses formulating, हम इसमें पॉलिसीज फॉर्म कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं टारगेट्स को, शेड्यूलिंग कर सकते हैं अपनी एक्शंस की, एंड सो फोर्थ। While preparing the plans, type of users, their need and the level should kept in a view. अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं तो उसमें हमें कौन से जो हैं यूजर्स या फिर कोई भी कैसे मेंबर्स चाहिए, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, द लेवल शुड बी kept in a, हमारी ये चीज़ें सब दिमाग में होनी चाहिए प्लानिंग करते टाइम। सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। वंस द प्लान, जब हमने प्लान बना लिया, वंस द प्लान्स फॉर्मुलेटेड, the next step is to organize the activities and the resources, as in identifying the tasks, classifying them, assigning duties to subordinates and allocating the resources. प्लान बनाने के बाद अब हमने अपने जो सभी चीज़ें हैं, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है।
जिनको जो ड्यूटी देनी है हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको हम ड्यूटी देंगे। जो हम रिसोर्सेस किसको क्या रिसोर्स देना है वो रिसोर्सेस उनको देंगे। अब हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को। इट पुट प्लान, जो हमने प्लान बनाया था अब उसको हम एक्शन में लेके आएंगे और हम एलोकेट करेंगे ड्यूटीज टू द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ फॉर अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी। जो भी हमारी लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो है हमें अचीव करने के लिए ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लाइब्रेरी आर टू बी आइडेंटिफाइड। सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी में क्या क्या एक्टिविटीज हैं वो पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या काम है। देन डिवाइड करना चाहिए उन सभी कामों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। The authority is delegated to subordinates and the responsibility for performance is fixed. So जो परफॉर्मेंस है वो सबकी सेम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। Directing. It involves issuing instruction to the subordinates. So जो टॉप लेवल के जो है हमारे वो जो है लोअर लेवल वाले जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे सो दैट इंश्योर हो गए सो जो काम है दे वर्क इन द राइट डायरेक्शन सो फार एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न। सो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लाइब्रेरी के जो काम है वो अच्छे से हो पाए। स्टाफिंग, it means finding the personal requirements at a different levels and hiring a personnel for carrying out various activities. Staffing का मतलब जो भी हमें एक्टिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में करवानी है उसके लिए हमें स्टाफ को हायर करना है। इट इज टू एंश्योर दैट द राइट पर्सन हम जो है अपॉइंट करें राइट जॉब के लिए। स्टाफिंग इंक्लूड्स Staffing includes the recruitment, training and the promotion, transfer, demotion और the termination. So staffing में जो ये सब काम होगा। Controlling. This function deals with the steps taken to ensure that the performance of the person conforms to the plans and the objectives of the library. कि जो भी जो स्टाफ है वो काम जो कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो जो प्लान बनाए हैं एक ऑब्जेक्टिव है जो हमारा लाइब्रेरी का उस वही काम करे। इट इन्वॉल्व्स establishing performance standards and comparing them with the actual performance. On the basis of the defects revealed by the process of control, management can reveal its future plans and take necessary steps for its correction. अगर किसी के स्टाफ से कोई गलती हो जाती है तो क्या है कि मैनेजमेंट का में ये भी आता है कि ये चीज़ फ्यूचर में ना हो सो उसके लिए हमें कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट कि हम इसको करेक्ट करें। सो कंट्रोलिंग, अगर कुछ लाइब्रेरी में मैनेजमेंट में अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है सो उसमें हम उसको हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग, coordination is important feature of the management, which means the integration of the activities, process and operations of the organization and synchronization of efforts to ensure that every element of the organization contribute to the success. Without proper coordination, it is difficult to manage the affairs of the library. So there must be proper coordination among various units working in the library. सो लाइब्रेरी में बहुत डिफरेंट सेक्शंस हैं, सभी को कोऑर्डिनेट होके काम करना पड़ेगा तभी जो है जो हमारे गोल्स हैं लाइब्रेरी के हम वो अचीव कर पाएंगे। रिपोर्टिंग इज अ मिरर फॉर लाइब्रेरी सर्विस। द लाइब्रेरियन कीप्स द लाइब्रेरी कमेटी और द लाइब्रेरी अथॉरिटी इन्फॉर्म थ्रू रिपोर्टिंग ऑन वेरियस एक्टिविटीज, सर्विसेज, अचीवमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइब्रेरी। सो रिपोर्ट करना लाइब्रेरी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं
उनको टाइम टू टाइम उन्हें रिपोर्ट करना है लाइब्रेरी कमेटी को। बजटिंग, all the resources which are used by the team are valuable to the organization, and therefore the team is accountable to higher authorities regarding the use of the resources which is informed to them by the hearer. Budgeting is the step followed by the manager to perform all the budget related to processes in the form of planning, accounting, and control. It includes the fiscal planning, accounting, and the control. No organization can function properly without adequate finances. Librarian has to convince the authority about the usefulness of the service rendered by the libraries. Librarian should maintain the proper statistic of the income and the expenditure of the library. So ये जो था हमारे फंक्शंस थे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, रिपोर्टिंग और द बजटिंग. So next we will discuss about the scientific management.